हरे कृष्णा। पहले अध्याय में भगवान श्री कृष्ण को अर्जुन ने कुछ बातें कह के मोह से ग्रसित होकर अपने गांडीव धनुष को एक तरफ रख दिया है और शोक संतप्त चित्त से अभिभूत होकर वह भगवान के चरणों में बैठ गया है। अर्जुन भगवान से कहते हैं कि भगवान कृष्ण, अच्छा, भगवान पूरी गीता के 18वें अध्याय में लिखा गया है, संजय उवाच अर्जुन उवाच, लेकिन जब भगवान कृष्ण बोलते हैं तो उसमें लिखा गया है कि श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच। तो भगवान कौन है? भगवान किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में जानना जरूरी है। भगवान होता है भग प्लस वान। जिसके पास धन हो, जैसे जिसके पास धन हो वह धनवान होता है, जिसके पास ज्ञान हो वह ज्ञानवान होता है, उसी प्रकार जिसके पास भग हो, भग 6 चीजों का मिश्रण है। 6, धन, शक्ति 2, यश और सौंदर्य 4 हो गया, और ज्ञान प्लस त्याग, ये 6 चीजें जिनके अंदर हमेशा समान काल में कभी नष्ट नहीं होती, उनको भगवान कहते हैं। अब आप इसी से आइडिया लगा लीजिए कि यह 6 चीजें जिसके अंदर रहती हैं वह इंसान के अंदर रहती हैं या भगवान के ही अंदर रहती हैं। तो सारी चीजें भगवान श्री कृष्ण के अंदर है, इसलिए उनको श्री भगवान के नाम से संबोधित किया गया है। और ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी ने खुद लिखा है, ब्रह्मा जी कहते हैं कि ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। ईश्वर परमः कृष्ण, भगवान कृष्ण ही ईश्वर हैं, सत्य हैं, चित्त हैं, आनंद में रहते हैं, सच्चिदानंद विग्रह। और अनादिरादिर गोविंद, वो अनादिकाल से हैं गोविंद, सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण। तो अध्याय 2 में, भगवत गीता का जो अध्याय 2 है ना, वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि पूरी गीता का जो ना सार है, पूरी गीता के सार का संकलन है अध्याय 2। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे। संजय ने धृतराष्ट्र कहा, महाराज, अर्जुन तो शोक संतप्त हो चुका है, उसके नेत्र अश्रुपूरित हो चुके हैं, वे तो रो रहा है, करुणा से भर गया है। वह भगवान से कह रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। कृष्ण, अब इतना सुनते ही धृतराष्ट्र के मन में खुशी का उद्गार उत्पन्न हुआ। धृतराष्ट्र ने सोचा कि चलो अच्छा हुआ नहीं लड़ेगा, बिना लड़े भी सारा राज्यपाठ मिल जाएगा दुर्योधन को। लेकिन वहां तो मधुसूदन खड़े हैं महाराज, वहां तो कन्हैया खड़े हैं जो सबके शोक को हर लेने वाले हैं, जो सबकी पीड़ा को हरण करते हैं, ऐसे हैं मधुसूदन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कुतस्त्वा कश्मलम् इदम् विषमे समुपस्थितम् अनार्थ जुष्टम स्वर्गम कीर्तिरामर अर्जुन। हे अर्जुन, ये सब कलमश तुम्हारे अंदर आया कहां? क्या बात कर रहे हो यार अर्जुन? ये सब चीजें तुम सोच कैसे सकते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा और मेरे होते हुए यहां पे? ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती, ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती, दूसरों को शोभा दे सकती हैं, लेकिन अर्जुन तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो। महाराज, ये
ये सब चीजें तुम्हें शोभा नहीं देती, ऐसी बातें मत किया करो, इससे होगा तुम्हें कुछ नहीं, बस तुम्हें अपयश की प्राप्ति होगी। अपयश का भोग करना चाहते हो तो ऐसा कदम उठाओ। अर्जुन ने कहा, भगवान मैं करूं तो करूं क्या, आप मुझे बताइए। भगवान ने कहा, हे पृथा पुत्र, इस नपुंसकता को प्राप्त मत हो। पृथा पुत्र यहाँ पे अर्जुन को संबोधित किया गया है, पृथा पुत्र के नाम से अर्जुन को संबोधित किया गया है। इसलिए किया गया है कि जो पृथा थी ना, पृथा थी वो वसुदेव की बहन थी, वसुदेव की बहन थी पृथा, और पृथा का पुत्र जो थे अर्जुन थे, तो भगवान से रक्त संबंध था। और भगवान कभी नहीं चाहते थे कि हमारे कुल की परंपरा जो क्षत्रिय कुल है, अब क्षत्रिय अगर लड़ने से इनकार कर देगा तो बताओ क्षत्रिय का क्या होगा। क्षत्रिय लड़ने से इनकार कर दे, ब्राह्मण का पुत्र अपवित्र कार्य करना शुरू कर दे, तो सोचो कुल की परंपरा तो वहीं खत्म हो जाएगी, पूरा कुल नष्ट हो जाएगा, उस कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी और सब अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी और पूरा कुल विनष्ट हो जाएगा, ऐसा भगवान कह रहे हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, सामने मेरे गुरु खड़े हैं, मेरे दादा समान पितामह भीष्म खड़े हैं, मैं इनसे युद्ध कैसे करूं महाराज, इनसे कैसे करूं, मैं इनको कैसे मारूं। अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, भैक्ष्यम पीह लोके, भैक्ष्यम पीह लोके, इस लोक में, इस संसार में भैक्ष्यम पी मतलब भिक्षा मांगकर मैं गुजारा कर लूंगा, लेकिन मैं अपने गुरुजनों पे, मैं अपने सगे संबंधियों पे कभी वाण नहीं चलाऊंगा, उनकी हत्या कभी नहीं करूंगा। तम उवाच ऋषिकेश प्रसन्नीव भारत। इतना सुनते ही भगवान श्री कृष्ण